हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हर जीव भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज कार्तिक मास का चौथा अध्याय मैं पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात भक्ति मेरी, तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ। हाथ में आप चावल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, राई ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है तो 2-4 दाने राई के डाल लेते हैं। शुरू करते हैं। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत के साथ ही मैंने एकादशी का तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा को जान लिया है। अब कृपा कर मुझे यह बताएं कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों हैं। यह सुनकर प्रश्न सुनकर कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा भी प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ उन्हें बताया, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया था। लोकपालों से उन्हें अधिकार छीन लिए। उसने डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजने ढूंढने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी खोज न पाया तो उन्हें सामने आने के लिए वंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और सत्वन ही है, क्यों ना उससे यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण गए। उस समय भगवान विष्णु शीशांग में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सन्मुख खड़े हो देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दिन अवस्था को पहुंचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कही जाती है, को मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही मुझे पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूर्य जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा, प्रभु की कृपा से अपार उसे संसार के सभी सुख सुलभ प्राप्त होंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, तुलसी महारानी की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण। तो आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, रिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्धसरानी, सावन मास हुई हरियाली, तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा मकसद सगाई, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी, कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालीग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालीग्राम, तुलसा महारा 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती मन वांछित फल रित सिद्ध पावे, तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे।